मेरे किसान भाइयों, किसान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे वीडियो पे लोगों ने, एक भाई साहब थे, वो हमको कमेंट किए थे और कहा आप लोग बकरी पालन के बारे में इतना बताते हैं, लेकिन हमको लगता है सिर्फ 3 लोगों को गोट फार्मिंग में फायदा होता है। उसमें सबसे पहला नंबर उन्होंने कहा था ट्रेडर, ट्रेनर और यूट्यूबर। यानी जो यूट्यूब पे वीडियो पे घूम घूम के चैनल पे वीडियो बनाते हैं, उनकी उन्होंने बात किया कि उनका फायदा है, व्यू आता है, डॉलर आते हैं। और ट्रेडर जो बकरी खरीदता और बेचता है, उसका फायदा होता है। तीसरा ट्रेनर जो बकरी की बड़ी बड़ी बातें बता के लोगों को कहता है कि आप ट्रेनिंग लो हमसे, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर गोट फार्मिंग पे आइए। ये 3 आदमी का गोट फार्मिंग में फायदा हो रहा है इस टाइम पे। बाकी चौथे आदमी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमने बहुत सारे गोट फार्मर को देखा, वो यूट्यूब चैनल को देख के या ट्रेडर के चक्कर में, ट्रेनर के चक्कर में आके फंस के अपना लाखों का नुकसान करके फिर से घर पे बैठ के दूसरा बिजनेस करने लगे। तो हमने उनको कहा ऐसा नहीं है मेरे भाई, गोट फार्मिंग में फायदा है, लेकिन उसके लिए आपको बकरी पालन करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान आपको रखना होगा। अगर इन बातों को आपने ध्यान में रख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बकरी पालन, गोट फार्मिंग या बक फार्मिंग में कोई भी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, बकरी हो या मुर्गी पालन हो, कोई भी चीज हो, लेकिन हम खास करके इस पे हम इस बार बात करेंगे बकरी पालन की, कि इस बकरी पालन में अगर आप ब्रीड चयन कोई भी हो, क्योंकि आपका चयन ही डिपेंड करता है कि आप कितने आगे जाएंगे। अगर कोई पेड़ आप लगा रहे हैं, पेड़ बहुत अच्छा हो, यानी उसका जो बीज है बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर जमीन जहाँ पे आप लगा रहे हैं अगर वो जमीन अच्छी नहीं है, तो उस अच्छे बीज का कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं रह गई है। अगर जमीन आपकी बहुत अच्छी है, जहाँ पे आप बीज लगाना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं, जमीन बहुत अच्छी हो, लेकिन बीज अगर अच्छा नहीं है, अच्छी नस्ल का नहीं है, मरा हुआ उसमें जान नहीं है, तो अच्छी जमीन होते हुए भी वो किसी काम का नहीं है। तो दोनों होना बहुत जरूरी है। यानी बीज भी अच्छा होना चाहिए और जिस मिट्टी का आप चयन किए हो मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर देखो फल कितना अच्छा आता है। तो इससे यह साबित होती है कि आपका चयन, यानी आपको जानकारी भी होनी चाहिए और बेहतर नस्ल होनी चाहिए आपके पास। तो इन 5 बातों को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इन 5 बातों को आपने अच्छे से ध्यान कर लिया है तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप कभी गोट फार्मिंग में नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि गोट फार्मिंग में कोई भी बिजनेस में आप देखेंगे शेयर मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, या कोई भी आप बिजनेस करोगे उसमें मार्केट डाउन हो सकता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा किस तरीके से बहुत सारे बिजनेस लॉस में चले गए, नुकसान हो गया, लोगों ने अपनी दुकान बंद कर दी। लेकिन कहीं पूरे हिंदुस्तान में आपने सुना या दुनिया के किसी कोने में कि बकरे का मीट कम हो गया, मुर्गी का नुकसान हो गया था। मुर्गी का आपने देखा होगा 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया केजी बिक रहा था, कोई डर से लेने वाला नहीं था। लेकिन बकरे का आपने सुना कि बकरे का मीट या बकरे का गोश्त 2 रुपया भी कम हो गया हो? नहीं कम हुआ था, उसका रेट जितना था उतना ही था और लोग उसको शौक से खा रहे थे। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताया कि बकरे का मांस खाने से कोरोना हो जाएगा, लेकिन मुर्गी का हर कोई बता दिया था। लोग दुनिया भर का सामान, सब्जी, ये वो सब खाना बंद कर दिए थे, लेकिन मीट अपनी जगह पे था। इससे ये साबित होता है कि मीट में नुकसान नहीं है। सबसे पहले गोट फार्मिंग में आपको फार्म का चयन करना है। हालांकि जो आपको बेनिफिट देगा, पैसा देगा, वो बकरियां देंगी, फार्म नहीं देगा। यानी जहां बकरी रहती हैं वो नहीं देगा। लेकिन उसका चयन आपको इस तरीके से करना है कि वहां पे बारिश से बचाना है, क्योंकि बकरियों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है बारिश और ठंड है। तो आपको फार्मिंग में सबसे पहले चयन करना है जहां पे आप बकरी रखें, क्योंकि बकरी को एसी नहीं चाहिए, लेकिन उसको इस जगह पे रखो, इस तरीके से फार्म बनाओ कि जब बारिश आए तो वहां पे ऊंचे पे आपका फार्म हो, ताकि पानी वहां पे न लगने पाए, बारिश से बकरी भीगे नहीं। क्योंकि बकरी जैसे ही बारिश में भीगेगी फिर वो नुकसान में आप चले जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर ठंड लग जाएगी बकरी को तब भी आप नुकसान में चले जाएंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए फार्म इस तरीके से बनाइए, उसकी दिशा इस तरीके से रखिए कि इधर से हवा उधर पास हो जाए। क्योंकि अमोनिया गैस जो है बकरियों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बहुत सारे फार्म पर मैंने देखा है कि हवा निकलने का कहीं रास्ता नहीं होता, और इसलिए वो बना देते हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाने पाए, छिट्टा इधर उधर से हवा चल के, और ना ही नुकसान होने पाए
ठंड की हवा ना जाने पाए, इसलिए वो लोग ऐसा बना देते हैं। फार्म आप बेहतर बनाइए। और दूसरा, हरा चारा, क्योंकि फीड कॉस्ट जो अपने चारे में, फीड कॉस्ट में बचा लिया बकरी वही, क्योंकि बकरी को अगर आप खिलाएंगे तो एक दिन में 50 रुपए भी खा जाएगी, और अगर आप बढ़िया से मैनेजमेंट करके रखेंगे तो 10 रुपए में भी आप खिला सकते हैं। अगर आपके पास बेहतर हरा चारा है तो आप 8 रुपए भी कर सकते हैं, 15 रुपए भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसका मैनेजमेंट करते हैं। यानी आप हरा चारा लगाइए, इस तरीके से हरा चारा लगाइए कि हर सीजन में आपको चारा मिलता रहे, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, हर सीजन में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यानी एक कट जाए दूसरा तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं एक कट गया फिर उसके बाद आप उसको फिर से जोतिए बोइए फिर से तैयार करिए, तैयार होने में 2 महीना लग जाएगा, 2 महीना बकरी क्या खाएगी। और चारे में आपको सीजन में, यानी हमेशा हरा चारा ही से तो आप डिपेंड नहीं रह सकते, आपको सूखा चारा भी देना पड़ेगा, क्योंकि ठंड आ गई तो वहां पे आपको सूखा चारा ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो हरे चारे में नुकसान हो जाएगा, बकरी को सर्दी हो जाएगी। बारिश आ गया, क्योंकि बारिश के टाइम पे भी कीड़े के बहुत ज्यादा अभाव हो जाता है, तो आप अगर बारिश हो रही है तो आप वो हरा चारा नहीं खिला सकते, क्योंकि पत्ती में बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप, हो सकता है बकरी को आपको नुकसान हो जाए, तो उस टाइम पे आपको सूखे चारे की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सीजन में रखना पड़ेगा, यानी जब मई जून का महीना होता है उस टाइम पे दलहनी चारा हर जगह पे इकट्ठा हो जाता है, भूसा मिल जाता है, तो उस समय आप उसको इकट्ठा करके अगर आप रख लेंगे अपने फार्म पे, अपने घर में, तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब आप बारिश में कहीं सूखा चारा लेने जाएंगे तो 2 रुपए का सामान आपको 4 रुपए में मिलेगा। ठंड के मौसम में अगर आप सूखा चारा लेने जाएंगे तो 2 रुपए का सामान आपको 5 रुपए में मिलेगा। इसलिए अगर वही सामान आप सीजन में रख लेंगे, मई जून में जब उसका सीजन होता है उसी समय अगर आपने रख लिया है चारा, तो आपके लिए वो फायदा होगा। क्योंकि जो 5 रुपए का सामान आपको 2 रुपए में मिलेगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि साल भर का अगर आप बजट रखें अपने पास तो आपको कितना फायदा होगा। अगर 10-12 हजार का भी फायदा हो गया तो बहुत है। इसलिए अगर आप गोट फार्मिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले फार्म बेहतर बनाइए। बहुत अच्छा 10-20 लाख रुपए आप फार्म में बर्बाद मत कर दीजिए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बकरी उनके पास 5 है और फार्म बना दी है 10 लाख का। क्या फायदा भाई, फार्म आपको पैसा नहीं देगा। फार्म बस इस तरीके से बना लीजिए, बारिश से बच जाए, ठंड से बच जाए, गर्मी से बच जाए, बस। बाकी उसको एसी और कूलर ये सब नहीं चाहिए। बकरी जानवर है, जानवर के जैसे ही उसको रखो। बहुत ज्यादा सुविधा दे दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। और तीसरी, बारिश। बारिश जब आती है या ठंड का मौसम आता है तो बकरियों में बीमारी भी आती है। खास करके ठंड के मौसम में ज्यादा दिक्कत होती है, बारिश के मौसम में ज्यादा दिक्कत होती है। गर्मी में इतना ज्यादा मसला नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप फार्म ऐसा बनाइए कि आपके बाड़े में नमी ना हो जमीन के अंदर, क्योंकि ऊंचे पे अगर आप जमीन को हमेशा ऊपर अगर फार्म रखेंगे तो वहां पे नमी नहीं आएगी। और ठंड के मौसम में आपके फार्म पे हवा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हवा जो ठंड के मौसम, खास करके जनवरी फरवरी, फरवरी तो नहीं, दिसंबर और जनवरी में जब ठंड लगती है तो बकरी उस समय उसको निमोनिया हो जाता है, बीमारी हो जाती है, सर्दी जुकाम बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो इन सब को बचाने के लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए बकरी के बीमारी की। क्योंकि बकरी जो है 24 से 48 घंटा टाइम देती है, उस टाइम में अगर आपने उसको बचा लिया तो बचा लिया, नहीं उसके बाद बकरी बचती नहीं है। ज्यादा चांस होता है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो डेड कर जाएगी या तो उसका इंतकाल हो जाएगा। इसलिए बकरी को आप पहचानो जैसे ही दूर से, क्योंकि बकरी का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि ट्रांसफर बहुत तेज होता है, यानी एक दूसरे में जो बीमारी है वो बहुत तेज ट्रांसफर होती है। इसलिए आपको ध्यान देना है बकरी कौन सी हमारी बीमार है, तुरंत उसको आइसोलेट करके यानी अलग उसको रख देना, ताकि दूसरी बकरी को वो नुकसान ना पहुंचा पाए। नहीं तो आप अगर नहीं जान पाएंगे तो एक बकरी आपके सारे बकरी को धीरे धीरे करके वो बीमार कर देगी। इसलिए आपको बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और खास करके बीमारी में आपको देसी इलाज की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि आप इंग्लिश दवा जो है बकरी को भी नुकसान करेगा और इंग्लिश दवा जल्दी आपको मिलेगी नहीं। लेकिन घरेलू दवा जो है वो आपके पास इमरजेंसी में होनी चाहिए, ताकि रात बिरात कभी भी कोई मसला हो, नॉर्मल खास करके सर्दी खांसी जुकाम बुखार, अफरा पेट में अगर गैस हो गया है, तो ये सब नॉर्मली चीज आपके पास होनी चाहिए। देसी दवा, गुड़ हो गया, जैसे हल्दी हो गया, हल्दी का क्या काम है, गुड़ का क्या काम है, बहुत सारी ऐसी देसी दवाई हैं जो इमरजेंसी में बकरियों के लिए डिवार्मिंग का भी काम करता है, सर्दी जुकाम बुखार गैस ये सब में काम करता है। तो आपको देसी दवा का भी जानकारी होना चाहिए, इंग्लिश दवा की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम तो कहेंगे आप ट्रेनिंग ले लें, एक बेहतर ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले, उस इंसान से आप ट्रेनिंग ले, ताकि 12 बजे रात भी अगर आपको जरूरत पड़े तो सामने वाला फोन उठा के आपको बता सके, हाँ भाई क्या मसला है, ये मसला है,
ये आप दवा लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, आपकी सही हो जाए। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह ट्रेनिंग लेके आ जाए, दोबारा वो आपका फ़ोन ही ना उठाए, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले लेने के बाद भी आपको 100% जानकारी नहीं होगी। बकरी सबसे बड़ी ट्रेनर है, यही आपको सिखाएगी कि आपको करना क्या है। इसलिए आप धीरे-धीरे साल 2 साल जैसे होगा आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन गोट फार्मिंग शुरू करने के पहले थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके लिए आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो इंजेक्शन लगाएँगे, नहीं तो डॉक्टर आएगा तो 100-200 लेके चला जाएगा। और नॉर्मल कोई बीमारी है तो उसमें आपको किस तरीके से इलाज करना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। खास करके अजवाइन, कैसे ठंड के मौसम में अजवाइन का बहुत महत्व होता है, तो खास करके अजवाइन किस तरीके से इस्तेमाल करें, बरसात में किस तरीके से बकरी को बचाएँ। ये सब बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कहीं न कहीं आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब जानकारी आपको हो गई है, इन 5 बातों पे आपने ध्यान रख लिया, सबसे पहले बकरी शुरू करने से पहले आपको बैकअप ज़रूरी है। आपके पास मतलब पीछे से सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बकरी आपको कम से कम 2 साल बाद प्रॉफ़िट देके जाएगी। तो ये जान आपके पास सपोर्ट होना चाहिए पीछे से। जानकारी होनी चाहिए सुई, इंजेक्शन, दवा का, फ़ार्म किस तरीके से बनाएँ उसकी जानकारी हो, किस नस्ल का चयन करें, क्योंकि बहुत सारा डिपेंड करता है नस्ल के ऊपर मेरे दोस्त। नस्ल की अगर आपको अच्छी जानकारी है, तो आप कभी फ़ार्म फेल नहीं हो सकते। हालाँकि कोई नस्ल अच्छी और खराब नहीं होती, सारी नस्ल अच्छी होती है, हर नस्ल बेहतरीन होती है। बस आपके यहाँ क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके से आपके यहाँ टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी नस्ल की बकरी इस्तेमाल करना है। तो हम आगे की वीडियो में आपको बताएँगे कि आखिर किस स्टेट में, किस जिले में कौन-सी बकरी सबसे बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होगा। आप ज़रूर देखें। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आप लोगों को क्या लगता है, हमने जो ये वीडियो बनाया आपके समझ में आया या नहीं आया। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। क्या सच में इन्हीं 3 लोगों का फ़ायदा हो रहा है या नहीं?